नमस्कार, इंडिया न्यूज़ इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण कुमार। साल 2020 का आगाज़ हो चुका है और नए साल के आगाज़ के साथ कश्मीर के लोगों के लिए बहुत खुशखबरी है। खुशखबरी इस रूप में कि पिछले 5 अगस्त 2019 को वहां पर मोबाइल सेवा से जो SMS आता है वो बाधित कर दिया गया था कश्मीर के पुनर्गठन को लेके। तो उसके बाद पिछले 5 महीने से वहाँ पर SMS सेवा ठप थी। उसका सरकार ने कल बीती रात 31 अगस्त की मध्य रात्रि से SMS सेवा को बहाल कर दिया गया है और इस SMS सेवा के बहाल होने के बाद वहाँ के लोगों की मुश्किलें जो थी वो आसान हो गई है और उसको आप इस रूप में देख सकते हैं। वहाँ हमारे संवाददाता ने वहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत की और उस बातचीत में उनकी बेबसी भी दिख रही थी और जब ये सेवा बहाल हो गई है उसके बाद के जो उनके अंदर उनके जीवन में जो खुशी आई है उसको आप महसूस कर सकते हैं इस वीडियो में। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं जैसे कि SMS की जो हमें फ़ायदे हैं उसमें हम पहले देख सकते हैं जो हमें बैंक की कंफर्मेशन मिलती थी, बैंक में क्रेडिट डेबिट्स का जो पेमेंट्स होती थी उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रही थी। हमें कोई मैसेज आता था कितना पेमेंट आया और कितना, या ट्रांसफ़र पेमेंट करते थे उसके लिए एक OTP जनरेट होता था, वो दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और सबसे बड़ी बात है स्कूलों की बच्चों को कंफर्मेशन SMS मिलते थे कि कब हॉलीडे है, कब जाना है, एग्ज़ाम्स कब हो रहे हैं, उससे भी बहुत दिक्कतों का सामना स्टूडेंट्स को करना पड़ता था। और सबसे बड़ी बात है एक SMS की जो सर्विस है इससे जो है हम एक जगह से दूसरी जगह जो कम्युनिकेट होता था उससे हमें बहुत चीज़ों का फ़ायदा मिलता था। अब जो चलोगे कितना कल रात से फ़ायदा ये है कि हमें जो भी देख सकते हैं बैंक की कंफर्मेशन मिल रही है अभी, और स्कूलों की कंफर्मेशन मिल रही है, कॉलेजेस की है, और एक दूसरे को जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू SMS वो भी हमें बहुत चीज़ों का फ़ायदा मिल रहा है। तो जो हॉस्पिटलों में इंटरनेट छोड़ा गया उससे कितना फ़ायदा मिलेगा? हॉस्पिटलों में जो हमें देखा जाएगा जो भी गवर्नमेंट्स जो भी दफ्तर हैं उनमें एज अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि हॉस्पिटलों में जो इंटरनेट की फैसिलिटीज़ है वो जो है सुविधा चालू की गई है, उससे हमें बहुत ही फ़ायदा मिल सकता है। जैसे कि हमें किसी भी चीज़ की रिपोर्ट या कोई भी मेल कंफर्मेशन जो हमें अभी अपडेटेड नहीं होते थे तो उससे हमें अभी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। हाँ क्या करा? वरना महाराज और तो ये बताइए जो यहाँ पे कल से जो सर्विस SMS मोबाइल काम इससे कितना फ़ायदा मिलेगा? ये पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि ऐसी सर्विस चालू हो जाएंगी। जहाँ तक अभी हमने देखा सिर्फ BSNL सर्विसेज चालू हुई है, बाकी नेटवर्क की SMS सर्विस अभी भी बंद है, लेकिन लोगों को कुछ फ़ायदा आ रहा है क्योंकि स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं बिकॉज ऑफ OTPs, बिकॉज ऑफ बैंक ट्रांजेक्शंस। तो पार्शली लोगों को रिलीफ मिला है, बट स्टिल पीपल आर वेटिंग दैट द SMS सर्विस ऑफ ऑल नेटवर्क्स विल बी रेस्टोर्ड सून। तो ये मतलब जो हॉस्पिटलों में गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि आप इसमें इंटरनेट छोड़ रहे हैं उससे कितना फ़ायदा आएगा और कितना लोगों का नुकसान होता है? देखिए, अगर हॉस्पिटल्स में इंटरनेट सर्विस वापस चलेगी तो ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो रिपोर्ट्स हैं या जो बहुत सारा ट्रीटमेंट है आज जो हाईटेक मशीन्स है उसको प्योरली डिपेंडेंट ऑन मशीन्स पे, तो उससे तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। बट इक्वली मुझे लगता है दे शुड इक्वली बी बॉदर्ड अबाउट स्टूडेंट्स एंड people who are studying in universities and colleges who need internet facility. I am teaching in university, so I also need internet facility. So I think they should also think about restoring internet facilities for students and scholars in universities and colleges. तो सुना आपने कश्मीर के लोगों की प्रतिक्रिया, जिसमें वो साफ़ तौर पर बता रहे हैं कि इस सेवा के बहाल होने से उनकी ज़िंदगी जो दुरूह हो गई थी, मुश्किल हो गई थी, वो कितनी आसान हो गई है फिर आज से। वो बता रहे हैं कि पिछले 5 महीनों से कितनी मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ा था, लेकिन अब जबकि यह सेवा बहाल कर दी गई है किस प्रकार से उनकी ज़िंदगी में यह नया सवेरा लेकर आया है। और मालूम हो कि जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन होने पर पिछले साल 5 अगस्त से ही पूरे कश्मीर घाटी में SMS सेवा ठप कर दी गई थी, अशांति फैल रही थी उसको लेके। तो अब जब ये सेवा बहाल हो गई है तो अब उनके जीवन में एक प्रकार की खुशी आ गई है। देखिए, जैसे वो बता रहे हैं कि बैंकिंग सेवा में जो आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें जो SMS आती थी वो SMS नहीं आता था, वो बंद हो जाता था। तो वो बहुत मुश्किलों, इस तरह से कई और चीज़ों का उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो अब जो है ये मामला अब सुलझ गया है और सब चीज़ें धीरे धीरे सामान्य होने लगी है। और आपको बता दें कि विगत 10 दिसंबर को मशीन आधारित SMS सेवा को बहाल कर दिया गया था, जिसमें विद्यार्थियों, स्कॉलरों, ट्रेडर्स आदि वर्ग को ये सुविधा मुहैया कराई गई थी। लेकिन अब जबकि सामान्य आम आदमी के मोबाइल पर SMS सेवा बहाल कर दी गई है, तो इस से संबंधित और कोई अपडेट आता है तो हम आपको बताएंगे। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।